चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हमारा कहाँ हो गया था कि वो घाट से घाट जाते रहा नदी के किनारे, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी ब्रिज नहीं मिला, और बल्कि इट वॉज नॉट देयर, कोई ब्रिज नहीं था। और ठंड भी जो थी नदी के पानी में वो बहुत ठंड थी, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ स्नो यानी स्नो जो पिघले थे उसके कारण नदियाँ एक छोर से दूसरे छोर बढ़ती जा रही थी। अब आंसर ओरली में एक क्वेश्चन आया, देखिए हाउ विल शेर सिंह गो फर्दर नाउ, अब शेर सिंह कैसे आगे बढ़ेगा, तो वो हम ये पढ़ के देखेंगे। सो नाउ हाउ टू क्रॉस, देयर वॉज नॉट ए चांस टू स्विम, अब वो कैसे क्रॉस करे, क्योंकि यहाँ पे तैरने का कोई चांस नहीं था। इवन अलोन ही वुड बी लॉस्ट, परहैप्स अमॉन्ग द रैकेज ऑफ द ब्रिज देयर वॉज अ वे, अब यहाँ पर वो ही वुड बी लॉस्ट यानी कि अगर वो जाता तो वो गुम हो सकता था। परहैप्स अमॉन्ग द रैकेज ऑफ द ब्रिज, अब जो ब्रिज था वो टूटा फूटा था, तो हो सकता है ब्रिज टूट जाता तो वो कहीं गिर जाता। देयर वॉज ए वे, अब हो सकता है ब्रिज के उस पार कहीं कोई रास्ता हो। शेर सिंह गैदर्ड ग्रास एंड प्लेटेड इट इनटू ए रोप, अब शेर सिंह ने कुछ घास इकट्ठा किया और उसको उसकी डोरी बनाया इकट्ठा करके, और रस्सी जैसा बनाया। ही टाइड द रोप अराउंड हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ सो दैट दे वुड कीप टुगेदर, अब उसने उस रस्सी से अपने भाई को और अपने आप को ऐसे बांध लिया जिससे वो दोनों हमेशा साथ रहें। देन ही एंटर द वाटर जस्ट अबाउट द ब्रिज, फिर वो पानी में एंटर हुआ ब्रिज के ऊपर से। इट वॉज सो कोल्ड दैट ही कुड हार्डली कीप हिज होल्ड, अब वो पानी इतना ठंडा था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। ही डिड नॉट नो इफ हिज ब्रदर वॉज अलाइव और डेड, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता था कि उसका भाई जिंदा है या मर चुका है। बट ही केप्ट द चाइल्ड्स हेड above water and inch by inch moved along, अब लेकिन उसने इतना ध्यान रखा था कि उसके भाई का जो सर है वो पानी के अंदर नहीं जा रहा था, वो ऊपर था, और इस तरह धीरे धीरे इंच बाय इंच वो आगे बढ़ता रहा। ही वॉज डेफ, ब्लाइंडेड, फ्रोजन एंड टायर्ड, अब वो जैसे डेफ हो चुका था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और हर तरफ से ठंडा पड़ चुका था, यानी पूरी तरह से बर्फ़ जो है बर्फ़ की वजह से ठंडक हो चुकी थी और थक चुका था। बट ही वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा। देन द रिवर सीम टू लॉस पावर, दे वेर थ्रू, अब नदी का जो पानी था उसका जैसे नदी ने अपना रुख थोड़ा सा शांत कर लिया और पावर उसका कम हो गया था। दे वेर थ्रू, लेकिन वो अभी भी अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड, उसके बाद शेर सिंह के साथ क्या हुआ उसे नहीं पता। ही वॉज वॉकिंग ऑन एंड ऑन, देयर वॉज ए रोड, अब वो चलते जा रहा था, आगे उसे एक रोड दिखाई दिया। देन देयर वॉज ए बेटर रोड, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक और अच्छा रास्ता था। फार अवे इन अनदर वर्ल्ड देयर केम साउंड्स हेराल्डिंग अ विलेज, अब काफ़ी अच्छा रास्ता था, आगे बढ़ा तो उसे ऐसी आवाज़ें आने लग गई जैसे कोई गाँव है। सडनली समहाउ पीपल, अब कुछ लोगों ने उसे देखा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट ही न्यू दे वेयर इन द बुलक कार्ट एंड देन ए ट्रक, उसके बाद उसने अपने आप को बुलक कार्ट में पाया और फिर बुलक कार्ट से ट्रक में पाया। वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय, लाल ध्वनि, अब उसे किसी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो बेटा, तो उसने जवाब दिया लाल ध्वनि। यू कैरिड हिम अलोन अक्रॉस द रिवर इन फ्लड, तो उससे दूसरा क्वेश्चन हुआ कि तुमने इसको अपने आप लाए, अकेले लेकर आए हो, जो नदी जो बाढ़ आ गया उस नदी से होते हुए। दे वेर एट द हॉस्पिटल, तब उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में थे। शेर सिंह ऑलवेज फेल्ट शाय ऑफ बिग बिल्डिंग्स, शेर सिंह हमेशा से शर्माता था बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर। ही डिड नॉट गो इन, वो अंदर नहीं गया। मच लेटर द डॉक्टर केम आउट ऑन द वरांडा एंड सेड, और उसके थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर बाहर आया वरांडा पे और उसने कहा, यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड इन फ्रॉम लाल ध्वनि, कि तुम वही लड़के हो जिसने इस बच्चे को लाल ध्वनि गाँव से लाया है। देन यस, फिर उसने यस कहा। देन स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर जेंटल फेस, फिर डॉक्टर के चेहरे पे हंसी आ गई। शेर सिंह बहादुर, ही सेड योर ब्रदर विल लीव, कम एंड सी, अब शेर सिंह तुम बहादुर, ऐसा कहकर डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हारा भाई जिंदा है, चलो अंदर आओ और उसे देखो। फ्रॉम माई ब्रदर बाय नोरा बर्क, अब ये माई ब्रदर जो स्टोरी है वो नोरा बर्क की लिखी हुई है, और मैसेज क्या है देखिए, नेवर एवर गिव अप, कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यानी काम कितना भी मुश्किल हो लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें उसके लिए कोशिश करते रहना है। अब नोरा बर्क के बारे में देखिए दिया हुआ 1907 यानी 1907 में वो पैदा हुए थे और 1976 में उनकी डेथ हुई। शी वॉज ए नॉवेलिस्ट एंड नॉन फिक्शन राइटर, अब वो एक नॉवेलिस्ट थी और नॉन फिक्शन राइटर यानी
किसी की मदद के बिना वो लिखा करती थी। शी वॉज फेमस फॉर हर डिस्क्रिप्शंस इन लाइफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। अब वो काफ़ी प्रसिद्ध कवित्री के रूप में काम कर रही थी क्योंकि वो 20वीं सदी की एक ऐसी महिला थी जो फेमस थी अपनी पोएम्स के लिए। द ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स आर जंगल चाइल्ड। अब उनकी कुछ ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स यानी जो उनके जीवन पर आधारित ऐसी कुछ किताबें थी जैसे जंगल चाइल्ड, 11 लेपर्ड्स एंड मिडनाइट फोरसाइट। इस तरह से कुछ किताबें थी जो उन्होंने जीवन से जुड़ी हुई लिखी थी। तो ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन, किसका, राइटर का। अब चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ एक बार रीड करके चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।